नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता, गायनेकोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ इंडिया। आज हम बात करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब अनचाही प्रेगनेंसी। बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां गायनेकोलॉजिस्ट के चैम्बर में आती हैं और उनका कहना होता है, डॉक्टर साहब हमारी पीरियड्स की डेट ओवर हो गई थी और हमने घर में टेस्ट करके देखा तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, लेकिन हमें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हमें आप कोई मेडिकल अबॉर्शन किट बता दें। तो डॉक्टर का कहना होता है पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो उनका कहना होता है महिलाओं का कि डॉक्टर साहब अभी तो केवल 8 या 10 दिन ही ओवर हुआ है, फिर अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, प्रेगनेंसी 2 तरह की होती है। पहली प्रेगनेंसी वो जो यूट्रस के अंदर होती है, इसको हम इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी अगर है तो इसमें आप एबॉर्शन किट ले सकती हैं, ये अबॉर्ट हो सकता है। पर कुछ प्रेगनेंसी ऐसी भी होती हैं जो यूट्रस के बाहर होती हैं, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में या कहीं और। जो यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी होती हैं उनको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट को इमीडिएटली एडमिट करना होता है। इसलिए कभी भी बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के और बिना गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के एबॉर्शन पिल्स ना लें, वरना अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और महिला की जान जा सकती है। दूसरा, कई बार ऐसी महिलाएं भी ओपीडी में आती हैं जिनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब हमने एबॉर्शन पिल्स ली है, उसके बाद से हमें हेवी ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या इतनी ज्यादा एनीमिक हो चुकी होती हैं कि उनको स्ट्रेचर पे लेके आते हैं, वो अपने आप चल नहीं सकती हैं। तो आपको बता दें कि ऐसी पिल्स बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और पैरामीटर चेक किए नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेती हैं तो बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। जैसे आपने पिल्स ली, उसके बाद हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि कई बार पेशेंट को तुरंत एडमिट करा के 4 से 5 बोतल खून चढ़ाना पड़ता है, और तब भी कई बार महिला की जान भी जा सकती है। दूसरी, ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो सकती है। शुरू में आपको हेवी ब्लीडिंग होगी, बाद में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आपको पूरा 1 महीना 2 महीना चल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। ऐसे में इन्फेक्शंस भी कई तरीके के हो सकते हैं और पेशेंट एनीमिक हो सकती है, वीक हो सकती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आगे के पीरियड्स के गड़बड़ हो सकते हैं और आगे की प्रेगनेंसी आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लगातार ब्लीडिंग होगी, अब लगातार पैड्स इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं होगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आगे चल के पीआईडी हो सकता है, जिससे आपको लगातार समस्याएं हो सकती हैं। चौथी चीज, कई बार सीवियर एब्डोमिनल पेन होते हैं, पेन इतना ज्यादा होता है कि वो बियर नहीं हो पाता और पेशेंट को इमीडिएटली एडमिट कराना पड़ता है। पांचवा चीज, कई बार ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, इन्फेक्शन, ये सब चीजों से महिला इतनी परेशान हो जाती है, उसको कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और डिप्रेशन में चली जाती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, महिलाओं का शरीर बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए आप उससे छेड़छाड़ ना करें और इस तरह की दवाइयां अपने आप ना लें। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर सलाह और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप इस तरह की पिल्स लें। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे मेथड्स ऐसे आ गए हैं जिसके चलते आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं। तो कोशिश करें गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें, उनसे ऐसे साधन के बारे में पूछें जो आपके लिए बेहतर हो और अनवांटेड प्रेगनेंसी आपकी ना आए। आशा करती हूँ आपको आज की मेरी बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू, बाय बाय।